क्या है लिया है x प्लस टू वाई। जैसा कि अभी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, एक बार आप ध्यान से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। पढ़ने के लिए जो शुरुआत करेंगे हम वो करेंगे चार्ज से। चार्ज क्या होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं। The first of all you should know that is charge is produced by transfer of electron. Transfer of electron मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट ए है, इस पे अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। आप जानते हैं कि प्रोटॉन को रिमूव नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रॉन ऐड भी हो सकते हैं और किसी भी एटम या सब्सटेंस से रिमूव भी हो सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो उस पर जो चार्ज डेवलप होगा वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बात आती है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता कितना है, तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम जो है वो चार्ज की यूनिट है। और आप देख सकते हैं कि नेगेटिव पावर ये शो करता है कि अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो -1.6 के बाद नीचे 1 के बाद आप 19 जीरो जब लगाएंगे तब जाके इसकी वैल्यू आएगी डेसिमल्स में। तो बहुत ही छोटा चार्ज होता है, मतलब पूरी दुनिया में सबसे छोटा चार्ज अगर है तो वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होगा तो या तो वो नेगेटिव चार्ज बनेगा या तो वो पॉजिटिव चार्ज बनेगा। नेगेटिव चार्ज तब बनेगा जब उस पर इलेक्ट्रॉन ऐड, और पॉजिटिव चार्ज वो तब बनेगा जब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। आई होप कि आप ये बात समझ चुके होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज कब होता है और पॉजिटिवली चार्ज कब होता है। तो अब इसके बारे में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल डिफरेंट चार्जेस और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अदरवाइज वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अभी अभी मैंने चार्ज के बारे में डिस्कस किया कि चार्ज की जो यूनिट है वो क्या है, कूलाम। कूलाम का जो सिंबल है वो कैपिटल सी है। और 1 कूलाम अगर आप चाहते हैं कि आप चार्ज प्रोड्यूस करें तो आपको उसमें 6.24, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की आपको जरूरत पड़ेगी जिससे कि 1 कूलाम चार्ज प्रोड्यूस किया जा सके। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि एन इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। Q इज इक्वल टू होता है एन ई, जहां पर Q क्या है, चार्ज, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अगर कभी आपसे कोई पूछे कि इतने इलेक्ट्रॉन्स क्यों जरूरी है एक कूलम के लिए, तो आप इस फॉर्मूले को, जिसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं, यहाँ पर N इज इक्वल टू Q बाई E आ जाएगा। और Q मतलब क्या, 1 कूलम, और E मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, जब आप 1 ये डेसिमल हटाएंगे 6 का तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। और एक ये जो 19 की पावर में से अगर एक जीरो मैं इसमें ले लूँ तो 100/16, और इंटू ये नीचे से जब ऊपर पावर जाएगी तो 10⁻18 पॉजिटिव में आ जाएगा। और जैसे ही आप 100 को डिवाइड करेंगे 16 से तो यू विल गेट 6.25 और इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। आई होप कि आप ये बात समझ रहे होंगे। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, इलेक्ट्रिक करंट। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक करंट। ये इस बात के लिए लिखा हुआ है क्योंकि आप अगर सर्किट पे देखें तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट हमेशा फ्लो करता है। और वो करंट फ्लो क्यों करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और सेल टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, एंड इन द कॉन्सिक्वेंट करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जब चार्ज मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर इसीलिए आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, एंड करंट का जो डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। मींस इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन लेफ्ट देन करंट इज मूविंग इन राइट डायरेक्शन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत अच्छा डायग्राम बनाया गया है जिसमें आप सर्किट में देख सकते हैं कि एलईडी बल्ब लगा हुआ है। यहाँ पर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर नीचे नेगेटिव टर्मिनल है। करंट की डायरेक्शन, ये जो ब्लू लाइंस आप देख रहे हैं, ये करंट जा रहा है और करंट बल्ब को ग्लो भी कर रहा है और सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। इसी दौरान नेगेटिव टर्मिनल से ये जो रेड आप एरोज देख रहे हैं, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द करंट फ्लो करता है। और आगे बढ़ते हैं तो द यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ये कैसे आया? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वेयर I इज करंट, Q इज चार्ज एंड T इज टाइम। तो Q की जो यूनिट होगी वो होगी कूलाम, और अपॉन जो टाइम की यूनिट होगी वो होगी सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड, जिसको आप कूलाम सेकंड की पावर -1 भी लिख सकते हैं, इसी को एम्पियर कहते हैं। और यही एम्पियर ए सिंबल से डिनोट होता है, तो मतलब आप एम्पियर को ए से डिनोट करेंगे। और 1 एम्पियर करंट, अगर आपसे कोई पूछे कि डिफाइन करो कि 1 एम्पियर करंट क्या है, तो हम इसे बड़े आराम से कह सकते हैं कि अगर 1 कूलाम ऑफ चार्ज पर सेकंड फ्लो कर रहा है, तो इट्स मीन्स कि सर्किट के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। चलिए इसको आप जब इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप? सर 1 एम्पियर करंट में भी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड। अब ये करंट जो प्रोड्यूस हो रही है इसको मेजर किससे किया जाएगा? तो करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, मतलब उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम क्या है? एमीटर। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर उसको कनेक्ट कैसे किया जाएगा। तो आप सीधे सर्किट के किसी भी पार्ट में बीच में एमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। ये पैरेलल में कनेक्ट नहीं किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है वोल्ट मीटर, जो कि आगे हम चल के आप पढ़ेंगे। आप ये देख सकते हैं कि सिंपली सर्किट के किसी भी वायर को किसी भी जगह से बेस से ब्रेक करके बीच में आप एमीटर का एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल दूसरे साइड ऐड करके बीच में इसे लगा सकते हैं, और इसी को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। मतलब जो करंट का पाथ होगा वो एक ही रास्ते से अगर जा रहा है, तो उसके बीच में जो जो चीजें पड़ेंगी उनको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। और यही पर लगातार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन है, इसे एक सेल कहते हैं। और जब एक से ज्यादा सेल होते हैं तो इस पूरे सिस्टम को हम बैटरी कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखें तो एक बैटरी लगी हुई है, जो कि 2 सेल्स का कॉम्बिनेशन है। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इट इज अ क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होना चाहिए? तो नॉर्मली इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आप एक बल्ब शो कर सके, बैटरी शो कर सके, एमीटर, वोल्ट मीटर, तो ये कंप्लीट सेटअप होगा। अदरवाइज अगर एक टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर एक नेगेटिव टर्मिनल तक आप केवल एक रेजिस्टेंस शो कर देते हैं, तो भी ये सर्किट आपकी कंप्लीट हो जाती है। या नॉर्मली मैं कहूँ कि द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आप कैसे भी बनाए, दैट इज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इफ द करंट इज ब्रोकन एनीवेयर करंट स्टॉप्स फ्लोइंग। यानी अगर ओपन सर्किट है, की क्लोज नहीं हुई है, तो उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं कहेंगे, या अगर कहते हैं तो हम बोलेंगे ओपन सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप देख सकते हैं कुछ ऐसी सिचुएशन होती है आपके घरों में, बट वहां पर ये कोई सेल नहीं होता है, वहां पर आपको सप्लाई गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। 220 वोल्ट उसका वोल्टेज होता है। यहाँ पर तो ये जो सेल आपको मिलेगा वो 1.5 वोल्ट का होता है, और फिर धीरे धीरे आप 6 वोल्ट, 12 वोल्ट बैट बाइक की और बैटरी कार की, और फिर और ट्रक वगैरह में जाएंगे तो 24 वोल्ट तक भी आपको मिल सकता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल ये उभरा हुआ पार्ट जो होता है बिस्तर, और ये जो इसका प्लेन फ्लैट सरफेस होता है वो नेगेटिव टर्मिनल माना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर बीच में देखिए स्विच लगी हुई दिखाई दे रही है आपको। स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं तो इस यहाँ से करंट निकल करके बल्ब से होते हुए ये आगे बढ़ता है, और बल्ब यहीं पर ग्लो करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, it is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। तो that point की जगह आप लिख सकते हो required point, desired point, particular point, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाऊं कि इनफाइनाइट पे कोई चार्ज क्यू है, और इस क्यू चार्ज को आप लाना चाहते हैं कहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर लाने में जो डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाई जो चार्ज होगा, इसी रेशियो को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्टेज, इसको वी से डिनोट किया जाता है। और पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम move from higher potential to lower potential, whereas electrons move from lower potential to higher potential। यहाँ lower potential बोला गया है नेगेटिव टर्मिनल को, और हायर पोटेंशियल बोला गया है पॉजिटिव टर्मिनल को। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा आप जानते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाता है, और उसी के बदले करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। ये बात हम 3-4 बार इसी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। तो अभी हमने बोला था कि इनफाइनाइट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। बट किसी भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा, मान लीजिए ए से आप बी पोजीशन पे ले जा रहे हैं, तो वी ए माइनस बी बी या वी बी माइनस बी ए, जो ये डिफरेंस आएगा वर्क डन का फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाई क्यू इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सेल या बैटरी की पावर को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। जैसे टीवी रिमोट का सेल कुछ दिनों में यूज करने के बाद खत्म हो जाता है, मतलब उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया है, बराबर हो गया है या कम हो गया है, तो आपको नया सेल की जरूरत पड़ती है। तो नया सेल किसे कहेंगे? जो चार्ज है या जो हमारे लिए काम आए, यानी कि उसमें जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जाता रहेगा, और उसके बदले करंट फ्लो करेगी और हमारा वर्क होता रहेगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग
यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखिए, जब केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं तो हम बोलते हैं फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय सेल और अ बैटरी। आपसे पूछा जाए कि व्हाट कॉजेस करंट टू फ्लो या चार्जेस टू फ्लो, योर आंसर मस्ट बी पोटेंशियल डिफरेंस। आप देख सकते हैं सेल में किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के एक्युमुलेशन को दिखाया गया है। यहीं से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इधर आते रहते हैं थ्रू वायर, और जो पॉजिटिव चार्ज है उधर से करंट फ्लो करता है आपके सर्किट में, और ये बात हम कई बार हो चुकी। चलिए, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये फॉर्मूला हो गया, जिसको आप चाहो तो W इज इक्वल टू वी क्यू भी लिख सकते हो, या आपकी जरूरत के हिसाब से जैसा आपका एग्जाम में इन तीन क्वांटिटीज में से जो भी दो दिए रहेंगे आप तीसरी चीज निकाल सकते हो। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। वैसे नॉर्मल अगर मैं बात करूँ तो W के लिए जूल और Q के लिए कूलाम, यानी जूल पर कूलाम, ये भी यूनिट किसकी है, पोटेंशियल डिफरेंस की या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। बट इसी जूल पर कूलाम को वोल्ट कहा गया, और वोल्ट को डिनोट किया जाता है कैपिटल V से। बड़ी संयोग की बात है कि जो सिंबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है वही सिंबल इसके एसआई यूनिट का भी है। पोटेंशियल डिफरेंस नॉर्मली जो हम छोटी बैटरी खरीदते हैं, सेल रिमोट का हो या वॉल वॉच का हो, उन दोनों में ही 1.5 वोल्ट की बैटरी यूज होती है। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर एंड वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल कहने का मतलब क्या है कि ऑलरेडी एक सर्किट कंप्लीट है, आप उस सर्किट में जिस भी डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं उसके साथ एक अलग से वायर लेफ्ट और राइट से लेकर आप वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं, तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और वोल्टमीटर को ऐसे ही अटैच किया जाता है। सर्किट डायग्राम अगर आपसे बनाने के लिए कहा जाए तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेन्स सेल, बैटरी, कनेक्टिंग वायर्स, प्लग की एंड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स लाइक बल्ब, फैन वगैरह वगैरह। तो स्विच ऑफ और स्विच ऑन का क्या मतलब है? जब स्विच ऑफ करते हैं आप तो इसका मतलब सर्किट कहीं ना कहीं से ब्रेक है, मतलब की अभी टच नहीं हुई है। टच होना मतलब क्लोज होना, यानी स्विच का ऑन होना, उस टाइम पर बल्ब ग्लो करने लगेगा, और जैसे ही ये सर्किट ब्रेक होगी मतलब स्विच ऑफ कर दिया जाएगा तो ये बल्ब ग्लो होना बंद हो जाएगा। सिंबल्स यूज इन द डायग्राम, क्या क्या हो सकता है इसको जानना भी बहुत जरूरी है। ये आप देख सकते हैं, इसको यूरोप में यूज किया जाता है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, और आपकी बुक में ऐसा यूज नहीं किया जाता है। रजिस्टर्स को हम ये जो जिग जैग लाइन है इस तरह यूज करते हैं, जो कि यूएसए में भी यूज किया जाता है, इंडिया में भी यूज किया जाता है। एमीटर का जो सिंबल है वो कुछ ऐसा रहेगा, ए लिखा रहेगा और लेफ्ट राइट आपका ये पॉजिटिव नेगेटिव। वोल्टमीटर में भी पॉजिटिव नेगेटिव। और ये मोटर का जो लिखा हुआ है ये आपकी बुक में नहीं है और यूज भी नहीं होगा। इंडक्टर भी आपकी बुक में ना तो दिया है ना भी यूज होगा। बट इंडक्टर ध्यान दो तो अलग क्या है, रेजिस्टेंस यू जिग जैग लाइन्स होती है, जबकि इंडक्टर में क्वाइलिंग होती है, ये क्वाइल क्वाइल है। स्विच आप चाहे तो ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, या एक स्विच का तरीका ये भी है जिसमें डॉट दिखाना मतलब ऑन, और अगर डॉट नहीं दिखाते हैं तो मतलब ऑफ। लैंप को दिखाने का ये तरीका हो सकता है क्रॉस, और ये नियॉन लैंप, और एक ये लैंप। कैपेसिटर जो चार्ज को स्टोर करता है, मतलब हर एक सेल या बैटरी के अंदर कैपेसिटर होता है, बट ये 12th क्लास में आता है, अभी आपके काम नहीं आएगा। ये ट्रांसफार्मर में प्राइमरी क्वाइल एंड सेकेंडरी क्वाइल, और ये बीच में आयरन कोर है। ये मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये ना सोचे कि सर ने बिना बताए ही छोड़ दिया इस टॉपिक को, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। बट ट्रांसफार्मर भी अब आपके टॉपिक से कट आउट हो चुका है। ग्राउंडिंग का मतलब होता है वायर को अर्थ से जोड़ना, मतलब आप जमीन में अगर किसी भी कंडक्टर को, लोहे की रॉड वगैरह को अगर गाड़ने के बाद उसमें आप ये वायर टच कर देते हैं तो दिस इज कॉल्ड ग्राउंडिंग। डीसी वोल्टेज सोर्स को हमेशा एक छोटी लाइन से नेगेटिव और बड़ी लाइन से पॉजिटिव करके दिखाया जाता है, जिसको हम सेल स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये डीसी करंट देता है, जबकि हमारे घरों में आने वाली बिजली होती है एसी। और एसी का सिंबल यहीं पर बता देता हूँ, कुछ ऐसा बनाया जाता है जिसमें ना तो कोई पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव, दोनों ही बदलते रहते हैं, इसीलिए उसे एसी यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहा जाता है। ये डायोड का सिंबल है जो क्लास 12 में ही यूज होगा, अभी आपके काम नहीं आएगा। अब आ जाते हैं हम ओम्स लॉ में। अब ओम्स लॉ बताने के बाद आज का वीडियो यहीं खत्म करूंगा, बाकी हाफ वीडियो जो बचा हुआ पार्ट है वो आप नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। व्हाट इज ओम्स लॉ? द करंट पासिंग थ्रू अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। वैसे तो आप चाहे तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट है, या इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में एक ही बात है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर कांस्टेंट आया है R, जो कि होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। हियर R इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन कंडक्टर एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो आज के लिए इतना ही। V इज इक्वल टू I, R ही यहाँ पर आपका ओम्स लॉ है। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, और अगर कोई उसके बाद भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं।